हे गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैटर्स के बारे में, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और साथ ही साथ उसके स्टेट्स की बात करेंगे। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में बात की थी। कह सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपने वो वीडियो कंटिन्यू नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हम बात करें केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, या कह सकते हैं बेसिक्स की बात करें तो आपका मैटर, सबसे पहले आपका मैटर क्या होता है इसकी अगर हम बात करें तो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ कह सकते हैं जो आपका मास हो और साथ ही साथ वो आपके स्पेस ऑक्यूपाई करे तो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यह आपका कॉपी जो है ये इसमें भी आपके कुछ न कुछ मास होंगे और साथ ही साथ कह सकते हैं ये पेन है, इसमें भी कुछ न कुछ मास होंगे और यह भी स्पेस आपका कह सकते हैं कि कुछ ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यह भी एक प्रकार का कह सकते हैं कि मैटर्स है। नेक्स्ट वन, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो पहले नंबर पे आता है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो आपके मैटर होते हैं आपके पार्टिकल्स से मिलकर बने होते हैं। विच आर ऑलवेज इन स्टेट्स ऑफ मूवमेंट्स, जो आपके कह सकते हैं कि हमेशा स्टेट्स ऑफ मूवमेंट्स, हमेशा आपके जो मूवमेंट्स के स्टेट्स में रहते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो पता है कह सकते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होगा, तो जो आपके पार्टिकल्स इसके अंदर होंगे जो हम लोगों को नहीं दिख पा रहे हैं वो आपका क्या रहा है, लेकिन इसका जो स्टेट्स ऑफ मूवमेंट्स रहेगा वो आपके मूवमेंट स्टेट्स में होंगे। वो लगातार आपके इधर उधर ऐसे से आपका कह रहे हैं कि घूम रहे होंगे। नेक्स्ट वन, पार्टिकल्स हैव स्पेस इन बिटवीन देम आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं कह सकते हैं उनके बीच जो आपकी स्पेस होती है उसको हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। आई थिंक आप चीजों को समझ पा रहे होंगे और कनेक्ट कर पा रहे होंगे। नेक्स्ट वन है आपका इसके प्रॉपर्टी की बात करें तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके कह सकते हैं कि इस मटेरियल में या आपके सब्सटेंस में जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को कह सकते हैं कि अट्रैक्ट करते हैं और साथ ही साथ इसका जो कह सकते हैं कि रेट रहता है अट्रैक्शन का वो डिफरेंट रहता है सॉलिड में, गैसेस में और लिक्विड में। कह सकते हैं कि अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम लोग डिटेल में आइए जानते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर के तो ये बेसिकली आपके तीन तरीके के होते हैं, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट्स और गैसेस स्टेट्स। तो इसमें आपका पहला कह सकते हैं सॉलिड स्टेट्स। अगर इसकी हम बात करें तो द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इसमें जो आपकी स्पेस होते हैं कह सकते हैं, जी हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस होते हैं ये आपके बहुत ही पास होते हैं। कह सकते हैं कि टाइटली एक दूसरे से कह सकते हैं बंधे होते एक प्रकार से कह सकते हैं। जो आपके कह सकते हैं आपका एक मैटर है या कह सकते हैं सब्सटेंस है, कह सकते हैं मटेरियल है, जो आपका कह सकते हैं इसके अंदर पार्टिकल्स हैं जो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ एक दूसरे से एकदम टाइटली पास बंधे हुए हैं, ठोस कह सकते हैं। सॉलिड्स की स्टेट्स की बात करें हम तो इसमें आपकी पहले जो प्रॉपर्टी है इसकी, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज वेरी लेस। इसके बीच जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा कम होता है। नेक्स्ट वन, दे हैव डिफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका जो शेप होता है कह सकते हैं डिफिनिट होता है और साथ ही साथ इसकी जो वॉल्यूम होती है जो आपकी आयतन घेरता है या आपका फिक्स्ड होता है या आपका चेंज नहीं होता है कह सकते हैं। नेक्स्ट वन है कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसको अगर हम क्लेरिफाई करें तो हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। कह सकते हैं कि ऐसा हम लोग मानते हैं कि जो आपकी इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी नेग्लिजिबल होती है। आप जानते हैं कि सॉलिड को हम लोग अगर आप पुश करते हैं बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ईटा है, अगर हम उसको पुश करते हैं तो हम लोगों का कह सकते हैं कि वो आपका प्रेस नहीं होता है। अगर हम यही आपके लिक्विड के केसेस में करते हैं, कोई लिक्विड है और उसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं तो आपकी कंप्रेस हो जाती है, दब जाती है। देखते हैं कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, लेकिन सॉलिड के केस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही कम होती है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपके पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर होते हैं वो आपके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होते हैं जो आपके एकदम पास एक दूसरे से बंधे होते कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग।
इसमें आपका जो अट्रैक्शन होता है फोर्स का, जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो आपका बहुत ही कह सकते हैं स्ट्रांग होता है। आपका कह सकते हैं कि एक दूसरे से एकदम कस के मजबूती के साथ पकड़े हुए होते हैं। द पार्टिकल्स इन अ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, और एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि आपके एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है, तो ये आपके सॉलिड स्टेट्स की प्रॉपर्टी हो गई। और हम लोगों ने चीज़ों को समझ लिया कि सॉलिड स्टेट्स में आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है आपका कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है, और आपके जो पार्टिकल्स होते हैं कह सकते हैं एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड होते हैं, या कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आपका कह सकते हैं लिक्विड स्टेट आता है। इसकी अगर हम बात करें तो दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इनका जो वॉल्यूम होता है कह सकते हैं वो आपका डिफिनिट होता है, बट आपके शेप जो होते हैं आपका डिफिनिट नहीं होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कह सकते हैं कि एक प्रकार के ये आपका बीकर है। अगर बीकर है कह सकते हैं इसको हम लोग बॉटल में, जी हाँ, आपको बॉटल में कह सकते हैं इस पानी को अगर हम लोग डाल देते हैं तो आपका बॉटल का जो होता है कह सकते हैं शेप ले लेगा। फिर बॉटल से अगर हम लोग ग्लास में डालते हैं पानी को तो आपका पानी जो होता है ग्लास का शेप कह सकते हैं ले लेता है, लेकिन उसका जो होता है वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर आपका पानी कह सकते हैं इसमें भी 1 लीटर है तो आपका कह सकते हैं कि बॉटल में भी 1 लीटर का होगा, और जो आपका ग्लास कह सकते हैं उसमें हम लोगों ने फिल किया वो उसमें भी आपका कह सकते हैं पानी का जो वॉल्यूम होगा वो आपका 1 लीटर ही रहेगा, वो आपका चेंज नहीं होगा। लिक्विड स्टेट्स की मेन प्रॉपर्टी है दे हैव डिफिनिट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम जो होता है कह सकते हैं डिफिनिट होता है, बट आपके उसकी शेप जो होती है डिफिनिट नहीं होती। आपकी शेप जो होती है वो आपकी चेंज होती रहती है। नेक्स्ट वन, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल इज स्लाइटली मोर एज कम्पेयर टू सॉलिड। जो इनकी बेस कह सकते हैं कि स्पेस होता है, जी हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो आपका कम होता है, स्लाइटली आपकी मोर देन होते हैं कह सकते हैं ज़्यादा होता है कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड में जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा लगता है, तो कह सकते हैं कि उनके बीच जो पार्टिकल्स का स्पेस होता है वो आपका पास पास होता है। लेकिन लिक्विड में जैसे आपके एक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं इसके यहाँ पे हैं तो दूसरा आपका यहाँ पे भी हो सकता है पार्टिकल्स, नेक्स्ट आपका यहाँ पे भी हो सकता है। तो कह सकते हैं कि इनके बीच की जो दूरी होती है वो आपके सॉलिड के कंपेयर में स्लाइटली ज़्यादा होती है, बट स्टिल वेरी लेस एज कम्पेयर टू गैसेस। लेकिन आपके गैसेस के कंपेयर में आपकी कम होती है। गैसेस में कह सकते हैं कि और भी ज़्यादा कह सकते हैं दूर होते हैं पार्टिकल्स, या कह सकते हैं कि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है बहुत ही कम लगता है। नेक्स्ट वन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द पार्टिकल टुगेदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बिटवीन द पार्टिकल इज स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है। जो आपके एक दूसरे के पार्टिकल जो होते हैं एक दूसरे को होल्ड किए रहते हैं कंपेयर टू कह सकते हैं कि सॉलिड जो होती है इसमें आपके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं थोड़े आपके कम रहते हैं। नेक्स्ट वन इसमें आपका लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। जो आपकी लिक्विड होती है वो आपकी कंप्रेस्ड नहीं होती पूरी तरीके से। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ लिक्विड इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ये आपकी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ना के बराबर होती है, कह सकते हैं कि थोड़ा होती है, लेकिन कह सकते हैं कि सॉलिड के कंपेयर में इसमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है ज़्यादा होती है। सॉलिड में कह सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी आपकी 0 होती है लगभग, कह सकते हैं। जो आपका सॉलिड कह सकते हैं चीज़ों को हम लोग कंप्रेस करते हैं, आपका प्रेशर लगाते तो आपका कह सकते हैं कि दबता नहीं है अंडर प्रेशर में भी, और साथ ही साथ कह सकते हैं लिक्विड में अगर हम लोग किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं तो आपकी कंप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट वन आपका स्टेट्स आता है आपका गैसियस स्टेट्स, जो आपकी कह सकते हैं कि लास्ट स्टेट्स हैं आपकी मैटर्स का। तो दे नाइदर हैव डिफिनिट वॉल्यूम नॉर डिफिनिट सेम। इनका तो कह सकते हैं कि आपका न तो वॉल्यूम डिफिनिट होता है, न ही कह सकते हैं कि आपका डिफिनिट शेप होता है। इनका कह सकते हैं कि दोनों आपके इंडिफिनिट फॉर्म में पाई जाती हैं। गैसेस की बात कर रहे हैं तो एक आपकी कह सकते हैं कि जैसे पार्टिकल्स यहाँ पे तो दूसरा पार्टिकल्स यहाँ पे भी हो सकता है, और तीसरा यहाँ पे भी हो सकता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो गुब्बारे में आपने हवा भरा तो उसका जो शेप हो गया और साथ ही साथ वॉल्यूम हो गया वो आपका दूसरा हो गया। अगर हम गुब्बारे से जो हवा कह सकते हैं आपका दूसरी जगह फिलअप कर देंगे तो वहाँ पे भी आपका शेप और वॉल्यूम कह सकते हैं कि चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट वन है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज निग्लेजेबल। जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आकर्षण होता है, कह सकते हैं पार्टिकल्स के बीच, वो आपके निग्लेजेबल फॉर्म में होते हैं, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम होते हैं कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है ना के बराबर होता है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतरा आणविक बल भी बोलते हैं। हेंस पार्टिकल्स ऑफ गैस मूव फ्रीली। जो आपके पार्टिकल्स ऑफ गैसेस रहते हैं, कह सकते हैं आपके फ्रीली मूव कर सकते हैं एक दूसरे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं रहता कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा ही रहता है। एक पार्टिकल यहाँ पे तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जो आपके कमरे होते हैं, रूम होते हैं, उसमें आपके जो एयर कंटेंट होते हैं, उसमें हम लोग कह नहीं सकते कि इसका एक पार्टिकल यहाँ पे तो दूसरा पार्टिकल यहाँ पे, वो आपके फ्रीली मूव करते हैं। कि पूरे रूम में आपके एयर कंटेंट रहते हैं, या कह सकते हैं कि एक प्रकार से रूम में जो आपकी हवा की मात्रा रहती है वो आपकी पूरी फिल होती है। तो हम लोग नहीं कह सकते हैं कि आपका पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल आपका इसके साथ जुड़ा होगा, यह जरूरी भी नहीं है। आपका पॉइंट है द पार्टिकल्स ऑफ अ गैस हैव मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी। किनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है आपका गतिज ऊर्जा होता है, जो आपके कह सकते हैं कि मूवमेंट के कारण इसमें आपके उत्पन्न होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ m/v², जो आपके कह सकते हैं बेसिकली वेलोसिटी, वेग पे डिपेंड करता है। जब आपका कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव करेगा तभी आपकी वेलोसिटी होगी। तो कह सकते हैं कि गैसेस में आपके जो होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होते हैं, तो उसमें आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि कि आपके जो पार्टिकल होते हैं वो आपके फ्रीली मूव करते हैं। कह सकते हैं कि आपका टॉपिक जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन और साथ ही साथ कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं। तो प्रॉपर्टी जो होती है, कह सकते हैं, उसको ध्यान से आप चीज़ों को समझते रहिएगा स्टेप टू स्टेप। तो इसमें आपका नेक्स्ट है दे मूव विथ हाई स्पीड इन ऑल डायरेक्शन। वो आपके जो मूव होते हैं हाई स्पीड के साथ होते हैं और सभी डायरेक्शन में होते हैं, एंड कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आपके किसी कंटेनर में आपका गैस फिल कर दिया गया, तो जो आपके उसकी वॉल होंगे, कह सकते हैं दीवार होंगे, तो उसमें जो आपके प्रेशर लगेंगे वो आपका सेम लगेगा, कह सकते हैं, और सारे डायरेक्शन में लगेगा। ऐसा नहीं कि केवल ऊपर की तरफ लगेगा और नीचे नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन और लास्ट कह सकते हैं इसकी पॉइंट है गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजली। जो आपकी कह सकते हैं कि गैसेस जो होती है कंप्रेस्ड इजली कंप्रेस की जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे गुब्बारे में गैस को कंप्रेस करना बहुत ही आसान होता है, तुरंत आपकी कह सकते हैं फेल कर दी जाती हैं। उम्मीद करते हैं कि जो आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट्स मैंने बताया वो आपके क्लियरेंस हो गए होंगे। पॉइंट कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जी हाँ कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो इसमें आपके कह सकते हैं कि 3 स्टेट्स में आपके पाए जाते हैं मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस फॉर्म में होते हैं। या कह सकते हैं कि आपके अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है आपके लिक्विड फॉर्म में होता है, और आपका आइस जो होता है वो आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, और आपका क्लाउड कह सकते हैं वेपर जो आपका कह सकते हैं कि वेपर फॉर्म में होता है, वो आपका गैसेस फॉर्म में होता है वाटर। तो अगर हम बात करें, हम स्टार्ट करते हैं आपके सॉलिड से। अगर हम लोग सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं आपका कह सकते हैं मेल्टिंग। जी हाँ, मेल्टिंग की बात की जा रही है। जैसे अगर हम लोग आइस क्यूब है उसको अगर हम लोग फ्यूज करते हैं तो वो आपका मेल्टिंग फॉर्म आ गया कि उसको हम लोग पिघला रहे हैं और उसको हम लोग लिक्विड फॉर्म में चेंज बोल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को कह सकते हैं मेल्टिंग बोला जाता है। नेक्स्ट वन है आपका लिक्विड टू सॉलिड। अगर हम लोग करते हैं तो जैसे कि आपका लिक्विड है, पानी है, उसको हम लोगों ने आपका फ्रिज में रख दिया, वो आपका सॉलिड फॉर्म में हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। इस प्रोसेस को कह सकते हैं फ्रीजिंग बोलते हैं। बात आता है कह सकते हैं लिक्विड और गैसेस की बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि आपका लिक्विड जो होता है उसको हम लोगों को गैसेस फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पानी जो होता है कह सकते हैं उसको बॉयल किया जाता है, या कह सकते हैं कि
या कह सकते हैं कि इवेपोरेशन करते हैं उसका, तो उसका वाष्पन करते हैं। तो वाष्प करने के बाद आपका जो होता है लिक्विड जो होता है आपका गैस फॉर्म में चेंज हो जाता है, कह सकते हैं वेपर फॉर्म में आपका चेंज हो जाता है। अगर हम लोगों को गैस फॉर्म से फिर आपको लिक्विड फॉर्म में चेंज करना है तो उसको हम लोग कंडेंसेशन करते हैं। जी हाँ, कंडेंसेशन प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग गैस को आपका लिक्विड फेज में चेंज किया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे हम लोग पानी को आपको बॉयल करते हैं या हम लोग चाय बनाते हैं कह सकते हैं, तो उसमें हम लोग प्लेट या किसी भी चीज़ से उसको कवर कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि प्लेट का जो आपका निचला हिस्सा होगा उसमें आपके छोटे छोटे बबल्स आ जाते हैं, तो आपका कह सकते हैं कि कंडेंसेशन हो जाता है जिसमें आपकी गैस को हम लोग लिक्विड में चेंज कर देते हैं। और लास्ट वन प्रोसेस है कह सकते हैं सॉलिड से गैस में देख लेते हैं। तो अगर हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड से गैसेस स्टेट में चेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। जी हाँ, आपका कह सकते हैं हिंदी में ऊर्ध्वापातज बोला जाता है। अगर हम बात करें कि गैस से आपको सॉलिड में चेंज करें तो उसको हम लोग डिपोजिशन बोलते हैं, जिसमें हम लोग गैस से सीधे डायरेक्ट आपको सॉलिड में चेंज करते हैं। और यहाँ पे कह सकते हैं कि आपको सॉलिड से सीधे आपका कह सकते हैं कि गैसेस में चेंज करते हैं तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ये आपको बहुत ही कह सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इसका आप एग्जांपल बताइए सब्लिमेशन प्रोसेस का। तो सॉलिड स्टेट में जैसा कि हमने देखा होगा कैम्फर की बात करें, जो आपका कपूर होता है, अगर हम लोग उसको एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते तो आपका कह सकते हैं कि गैसेस स्टेट में डायरेक्ट चेंज हो जाता है। अगर हम बात करें नेफेथिलीन की तो आपके छोटे छोटे कह सकते हैं कि गोली होती हैं जो आपके कह सकते हैं कि कपड़े में हम लोग रखते हैं, या जिसको हम लोग घरेलू भाषा में कह सकते हैं कारगोली बोलते हैं, उसको हम लोग कपड़ों में रखते हैं जिससे आपके कीटनाशक या किसी भी प्रकार से आपको कपड़ों को कह सकते हैं कि नुकसान न हो। तो आपके बेसिकली नेफेथिलीन की जो गोली होती है आपके सॉलिड से गैसेस में चेंज हो जाती है, और जो आपके कपड़े में कह सकते हैं कि अगर हम लोग 1 से 2 साल बाद ओपन करते हैं उसको तो देखते हैं कि उसमें आपका उसका स्मेल रह जाता है और वह गोली कह सकते हैं कि खत्म हो जाते हैं, जो छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल आते हैं। तो आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और साथ ही साथ कनेक्ट भी कर रहे होंगे। मैंने स्टेट्स बताए आपके, जो वाटर के स्टेट्स होते हैं 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। यहाँ पे आपको जो सॉलिड होता है आपका आइस फॉर्म में होता है, लिक्विड जो होता है आपका वाटर फॉर्म में होता है, और आपका क्लाउड या कह सकते हैं वेपर फॉर्म में जो आपके गैसेस फॉर्म में वाटर का फॉर्म है। तो आपने इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, उम्मीद करते हैं मित्रों आपने मैटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर और साथ ही साथ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर के कॉन्सेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा होगा। क्या है, वीडियो को लाइक करना है और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए ग्रुप में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी ऑफलाइन क्लासेस वाराणसी में चलती है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉल या व्हाट्सएप करके उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।